महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को बुरी हार मिलती नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट का सबसे खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 6 बड़ी पार्टियों की बात करें तो नंबर 1 पर बीजेपी, दूसरे पर शिंदे की शिवसेना और तीसरे पर अजित पवार की एनसीपी नजर आ रही है। मुंबई में हम महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी का जो दफ्तर है वहां मौजूद हैं और आमतौर पर चुनाव परिणाम के दिन दफ्तरों पर रौनक होती है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद होते हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे रुझान आते गए, जैसे जैसे परिणाम आते गए, कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ इक्का दुक्का मीडियाकर्मी हैं और कोई नेता नहीं है। सिर्फ एकमात्र प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे, जो कि टीवी चैनलों पर डिबेट के लिए यहाँ से अपने पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन बाकी कोई भी कांग्रेस का नेता या फिर कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं है। ये देखिए, तमाम जो दफ्तर हैं सूने पड़े हुए हैं, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। कोई बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। चाहे नाना पटोले की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय वडेट्टीवार की बात की जाए, बाला साहब थोराट की बात की जाए, तो इस प्रकार से सूना पड़ा हुआ है। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे थे वैसे वैसे यहाँ पर सन्नाटा पसरते जा रहा था। सुबह लोग अनुमान लगा रहे थे कि जब सीटें आएंगी, एमवीए अगर जीत की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर तैयारियाँ होंगी, लेकिन वैसी तस्वीर यहाँ पर बनते नहीं दिखी। महाविकास आघाड़ी को एक बड़ी हार मिलती नज़र आ रही है। आपको दिखाएं, ये प्रेस रूम है। प्रेस रूम में भी देखिए सिर्फ मीडिया कर्मी के जो कुछ मित्र हैं वही नज़र आएंगे आपको। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं खाली पड़ी हैं, पत्रकारों के बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं खाली पड़ी हैं। पत्रकार भी यहाँ पर अब चूँकि कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई वक्ता नहीं है यहाँ पर, तो धीरे धीरे पत्रकार भी यहाँ से जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि इस चुनाव में आखिरकार क्या हुआ। महायुति एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ी। बीजेपी, जो कि महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक का अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रही है। 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर थी तब बीजेपी ने 122 सीटें हासिल की थी। तभी भी जो तमाम राजनीतिक दल है अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार बीजेपी अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे ज़्यादा सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ शिवसेना के 2 भाग हुए 2019 के बाद। शिंदे उससे बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अजित पवार का परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी कुल मिलाकर 60 सीटें जीतने के लिए भी तरस रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि कितना कुछ जो परिवर्तन हुआ, पार्टियों में बंटवारा हुआ और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए तो यहाँ इस प्रकार के नतीजे देखने को मिले। 5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इसी महाराष्ट्र राज्य की लोकसभा की 48 सीटों में से जो इंडिया गठबंधन है उसे 31 सीटें मिली थी और एनडीए गठबंधन को 17 सीटें मिली थी। लेकिन 5 महीने बाद ही तस्वीर बदल गई और महायुति एक बहुत बड़ी जीत हासिल करते नजर आ रही है। इसके बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने जिस प्रकार से नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कहीं ना कहीं समाज के बीच फैला। दूसरा, जो लाडली बहन योजना थी वो इसे काफ़ी कारगर माना जा रहा है, काफ़ी सफल माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं महायुति जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी उसका मुद्दा चर्चा में नहीं आने दिया। रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी। जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन लोकसभा चुनाव में दिखा था वैसा कोऑर्डिनेशन विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। पार्टियां शिकायत करती रह गई। उद्धव गुट शिकायत करते रह गया कि कांग्रेस के नेता उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस शिकायत करते रह गई कि उद्धव गुट के लोग उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के विपरीत विधानसभा चुनाव में एक तीसरा फैक्टर था छोटे दल और छोटी पार्टियां जिन्होंने वोट काटने का काम किया या फिर अपने अपने क्षेत्र में अपना वोट हासिल करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में वो फैक्टर नहीं थे, जैसे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम या इस प्रकार की बहुत सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा फैक्टर नहीं थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना वोट हासिल किया और इसका खामियाजा भी एमवीए को मिला। कुल मिलाकर तस्वीर अब ये बनी है कि महायुति ने महाजीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर 1 पर देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।